नमस्कार दर्शकों, देश हित की आवाज चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना। चलिए दिखाते हैं आज की बड़ी और अहम खबर। जनपद पीलीभीत से अमरिया ब्लॉक सभागार में शुक्रवार को प्रधान संगठन के ब्लॉक अध्यक्ष मंगली प्रसाद वर्मा की अध्यक्षता में ग्राम प्रधानों की बैठक आयोजित हुई। बैठक में ग्राम निसरा के प्रधान पति मोहम्मद इस्लाम तथा उनके भतीजे पर सफाई कर्मचारी राजेंद्र पाल द्वारा लगाए गए मारपीट के फर्जी आरोपों पर चर्चा की गई। प्रधान संगठन के ब्लॉक अध्यक्ष मंगली प्रसाद वर्मा द्वारा पुलिस से उक्त मामले में निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा, उक्त आरोप पूरी तरह फर्जी एवं निराधार हैं। घटना स्थल पर न तो कोई मारपीट हुई है और न ही कोई अन्य विवाद हुआ है। मामले की जानकारी करने पर ज्ञात हुआ है सफाई कर्मचारी शराब के नशे में था और उसने सफाई का काम करने से इनकार कर दिया था। इसके विरोध में उसने झूठे आरोप लगाए, जो न सिर्फ ग्राम प्रधान और उनके परिवार की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया गया है, बल्कि ग्राम पंचायत की समरसता को भी बिगाड़ने वाला कार्य किया गया है। इस मामले को ईडीओ पंचायत के समक्ष भी प्रस्तुत किया गया। मारपीट के कोई साक्ष्य नहीं मिले। ग्राम प्रधान इकाई संघ जिला प्रशासन से निष्पक्ष त्वरित जांच की मांग करता है। प्रधान संगठन उक्त मामले में जिला प्रशासन से मिलकर अपना पक्ष रखेगा। ब्यूरो चीफ नन्हेनलाल कश्यप की रिपोर्ट। प्रदर्शन किस चीज को लेकर कर रहे हैं आप लोग? ये प्रदर्शन हमारे ग्राम पंचायत निसरा के प्रधान पति इस्लाम भाई हैं। इन्होंने अपने गांव में तैनात सफाई कर्मचारी, जिनका नाम राजेंद्र है, उनसे गांव में एक रास्ता बना था, वहाँ कुछ उसी नाली का टूट का मलबा पड़ा था, उसकी सफाई करने के लिए कहा था। उस जगह पे काफ़ी सारे लोगों का कोई आना जाना हो रहा था। किसी के घर में कोई बीमार पड़ा था, उसको देखने के लिए बहुत लोग आ रहे थे। तो इन्होंने कहा सफाई हो जाएगी, अच्छा रहेगा। लोग बोल रहे हैं, सारे टोक रहे हैं। उन्होंने मना कर दिया कि मलबा पड़ा है, ये आपने ग्राम निधि से काम कराया है, इस मलबे को मैं नहीं उठाऊँगा। तो ग्राम निधि से इन्होंने काम कराया, उसको मरम्मत उठाने के लिए उन्होंने मना कर दिया। लेकिन इन्होंने क्या किया, उससे पहले सफाई कर्मचारी का सहयोग करने के लिए ग्राम निधि की जगह अपने निजी पैसे से 30-32 मजदूरों की दिहाड़ी उसे अदा करी, ताकि वो सफाई कर्मचारी गांव में साफ़ सफाई की व्यवस्था दुरुस्त कर सके। इतना सहयोग करने के बाद भी वो जरा सा मलबा उठाने के लिए मना कर दिया उसने। कोई बात नहीं, मना कर दिया तो बात शांत हो गई। उसके बाद एडीओ पंचायत साहब के पास ये मुद्दा लेकर के दोनों लोग आए, यहाँ बैठ के बात हो गई। कोई बात नहीं है, विवाद नहीं करना है इस विषय में। हल्की फुल्की कहा सुनी हुई है, कोई मारपीट, कोई गाली गलौज, कोई जाति सूचक शब्दों का प्रयोग नहीं हुआ है। लेकिन उसने अगले ही दिन जा कर के थाने में तहरीर दे दी। थाना अध्यक्ष महोदय जहानाबाद, उनके हल्के के इंचार्ज अपने स्टाफ के साथ गए मौके पर। गाँववासी से पूछताछ करके जानकारी करी। सभी मौके पे मौजूद जो गांववासी थे, आस पड़ोस मोहल्ले के लोग, उन्होंने बताया कि मारपीट या झगड़ा कोई भी नहीं हुआ यहाँ पर, ना कोई प्रधान जी के द्वारा गाली गलौज की गई है। और ऐसी ही रिपोर्ट जब प्राप्त हुई एसएचओ साहब को, उन्होंने उसकी रिपोर्ट बना करके आगे संबंधित अपने अधिकारियों को भेज दी। उसके बाद सफाई कर्मचारी संगठन के द्वारा ज़बरदस्ती प्रयास कर इस पर मुकदमा लिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि प्रधान जी के द्वारा मारपीट करी गई है और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करती हुई गाली गलौज भी करी गई है। इनके खिलाफ मुकदमा लिखा जाना चाहिए। उसको लेकर के वो लोग डीपीआरओ साहब के यहाँ गए। डीपीआरओ साहब के द्वारा एक पत्र कप्तान साहब को दे दिया गया है कार्रवाई करने के लिए। उनके द्वारा शायद थाने पे भेजा गया होगा। तो अब हम लोग आगे इस संबंध में डीपीआरओ साहब से, कप्तान साहब से मिलेंगे जा कर के, चूँकि हमारे भी अधिकारी डीपीआरओ साहब ही हैं। जैसे उनके अधिकारी हैं वैसे हमारे भी अधिकारी हैं। हमारी भी बात उनके पास ही पहुँचेगी और इसमें उचित जाँच करके न्याय की मांग करेंगे हम लोग। निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है। अगर इन्होंने मारपीट करी है, ऐसा कोई संज्ञान में आता है तो कार्रवाई हो, हम लोग आपत्ति नहीं करेंगे। फर्जी तहरीर वापस करो, वापस करो, वापस करो। फर्जी तहरीर वापस करो, वापस करो, वापस करो। फर्जी तहरीर वापस करो, वापस करो, वापस करो। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।